इस क्लास में हल करेंगे क्लास 10 की जो प्रश्नावली 3.3 है। इसका जो प्रश्न दूसरे का सेकंड पार्ट है, इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न में आपको दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इसमें आपको नूरी और सोनू की जो आयु है इसको निकालना है। तो सबसे पहले आपको नूरी और सोनू की आयु को x और y के बराबर मान लेना है। तो आपको लिखना है माना नूरी की आयु बराबर, इसको मान लेना है x वर्ष। इसी प्रकार सोनू की आयु को मान लेना है y वर्ष। तो आपको लिखना है तथा सोनू की आयु बराबर, इसको लिखना है y वर्ष। इसके बाद में आगे आपको प्रश्न के अनुसार 2 समीकरण बनाने हैं। तो आपको लिखना है पहली शर्त। आगे आपको पहले नूरी और सोनू की आयु को इस प्रकार बराबर लिखना है। अब आपको प्रश्न में दिया है 5 वर्ष पूर्व। तो पूर्व के लिए आपको लगाना है माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो आपको लिखना है -5। इस प्रकार आपको नूरी की आयु में से जो आपको 5 वर्ष पूर्व दिया है इसको घटाना है। आगे आपको सोनू की आयु में से भी 5 घटा देना है। आगे आपको दिया है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसमें आपको जो 3 का गुणा है ये आपको सोनू की आयु में कर देना है। आगे इसको हल कर लेना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा x - 5 बराबर 3 से आपको गुणा करना है तो आएगा 3y - 15। आगे इसको हल कर लेना है। तो 3y को लेके आना है इधर, तो ये हो जाएगा -3y बराबर -15, -5 लेके आएंगे इधर, ये हो जाएगा +5। अब यहाँ से आपको मिलेगा x - 3y बराबर 15 में से आपको 5 घटा देना है। तो यहाँ से बचेगा -10। इसको बना देना है समीकरण नंबर 1। इसके बाद में आगे आपको दूसरी शर्त के अनुसार समीकरण 2 बनाना है। तो आपको लिखना है दूसरी शर्त। इसमें भी आपको पहले नूरी की आयु को सोनू की आयु के बराबर कर लेना है। आगे आपको प्रश्न में दिया है 10 वर्ष पश्चात। तो पश्चात के लिए आपको लगाना है प्लस का चिन्ह, ठीक है। पूर्व के लिए माइनस और पश्चात के लिए आपको रखना है प्लस का चिन्ह। तो आपको लिखना है +10। तो आपको इस साइड भी 10 जोड़ना है क्योंकि आपको दोनों तरफ बराबर रखना है। आगे आपको जो 2 का गुणा है ये करना है सोनू की आयु की तरफ। इसको आगे हल करना है तो आएगा x + 10 बराबर 2 से गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर तो आएगा 2y + 20। 2y को लेके आना है इधर, तो यहाँ से आपको मिलेगा x - 2y बराबर 20 प्लस का 10 पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा x - 2y बराबर 20 में से घटाएंगे 10 तो ये आपको मिलेगा 10।
इसको बना देना है समीकरण नंबर 2। इसके बाद में आगे आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करना है और आपको x और y का मान ज्ञात कर लेना है। तो आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में आपको दिया है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, यह है समीकरण 1। समीकरण 2 में आपको दिया है x माइनस 2y बराबर यह है प्लस का 10, यह है समीकरण नंबर 2। इसमें x और x ये दोनों प्लस का है। तब आपको लिखना है घटाने पर आपको जो समीकरण 2 आपको दिया है इसका आपको चिन्ह बदलना है। तो प्लस वाला कर देना है माइनस, माइनस वाला करना है प्लस और ये प्लस वाला कर देना है माइनस। प्लस का x और माइनस का x इसको काट देना है। माइनस का 3y में से घटाएंगे प्लस का 2y, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस y बराबर माइनस का 10 और माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 20। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस को हटा देंगे। तो यहाँ से आपको y का जो मान है ये मिलेगा 20। आगे आपको निकालना है x का मान। तो y का मान आपको प्राप्त हुआ है, इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में आपको रख देना है। तो आइए इसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में आपको दिया है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। इसमें आपको y के स्थान पर रखना है 20। तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस का 10। इसको आगे हल करना है तो आएगा x माइनस 3 से गुणा करेंगे 20 में तो आएगा 60 बराबर में दिया है माइनस 10। माइनस का 60 पक्षांतर करने पर प्लस में हो जाएगा। तो आपको लिखना है x बराबर माइनस 10 प्लस 60। 60 में से आपको 10 घटाना है, यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर 50। तो इस प्रकार आपको पहले x और y का मान ज्ञात कर लेना है। अब आपने नूरी की आयु को माना था x, तो आपको लिखना है नूरी की आयु बराबर, इसको माना था x और x का मान है 50, तो आपको लिख देना है 50 वर्ष। इसी प्रकार सोनू की आयु को माना था y, तो आपको लिखना है सोनू की आयु बराबर, इसको माना था y और y का मान है 20, तो आपको लिखना है 20 वर्ष। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें, और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें।